भगवान शिव का एक धनुष था पिनाक, जिसको विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान शिव के लिए। कहा जाता है कि जब दक्ष का सर भगवान शिव के रूपवीर भद्र ने काटा था, तो भगवान शिव ने उसी धनुष से दक्ष की सेना का संहार किया था। उसके बाद उस धनुष को भगवान शिव ने देवताओं को दिया। देवताओं ने वह धनुष, जो सीता जी के पिताजी थे श्री ध्वज जनक, उनके पूर्वज निमि को दिया संभाल कर रखने के लिए। निमि ने अपने राज्य मिथिला में उस धनुष को रखा। मिथिला में वह धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी एक राजा के बाद दूसरे राजा के पास आ रहा था, और वह धनुष इतना शक्तिशाली था, इतना वजनी था कि उसे संसार का कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सकता था, केवल त्रिदेवों के अलावा। फिर जब कालांतर में सीता जी का जन्म हुआ, सीता जी बालपन में खेलते हुए अपने हाथ की छोटी उंगली से उस शिव धनुष को उठा लिया। उस समय वहां पर भगवान परशुराम भी उपस्थित थे। भगवान परशुराम ने देखा कि एक बालिका ने खेलते खेलते ही शिव जी के परम धनुष को उठा लिया। भगवान परशुराम ने जब ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी हैं। वह समझ गए कि भगवान की लीला का आरंभ हो गया है, और यहाँ धरती पर सीता जी का कोई पति हो सकता है तो वो साक्षात भगवान विष्णु हो सकते हैं। तो उन्होंने राजा जनक को यह विचार दिया कि जब सीता जी युवा होंगी, उनका शादी का विचार उनके विवाह का विचार तुम्हारे मन में आएगा, तो उनके लिए स्वयंवर आयोजित करना, और उस स्वयंवर में यह शर्त रखना कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, वही सीता का पति होगा। क्योंकि अंदर ही अंदर भगवान परशुराम जान रहे थे कि इस धनुष को उठाने की क्षमता केवल और केवल भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव में है। इनके अतिरिक्त कोई भी इस धनुष को उठा नहीं सकता। तो सीता जी का विवाह भगवान विष्णु के ही किसी अवतार से होगा। वो अवतार भगवान श्री राम थे। ये परशुराम जी को पता था, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्हें छठा अवतार माना जाता है। बाद में जब सीता जी का स्वयंवर आयोजित हुआ, तो सबको पता है भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वह धनुष बीच से टूट गया। क्योंकि भगवान परशुराम शिव जी के अनन्य भक्त थे और शिव जी उनके गुरु थे, तो भगवान परशुराम को अत्यंत क्रोध आ गया। वो वहीं प्रकट हुए और भगवान राम को पहचान ही नहीं पाए कि यही साक्षात विष्णु हैं। वो भगवान राम से युद्ध करने को आतुर हो गए, लक्ष्मण जी से लड़ लिए, भगवान राम को बार बार युद्ध के लिए आह्वान करने लगे। बाद में जब उनका क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने पहचाना कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। तब उन्हें खुद अपनी कही हुई बात याद आई, जो सीता जी के बचपन में उन्होंने कही थी। तो यह प्रसंग ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं कि क्रोध अच्छे से अच्छे विद्वान और अच्छे से अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को भी अंधा कर देता है। जैसे क्रोध के वशीभूत होकर भगवान परशुराम भगवान राम को पहचान ही नहीं पाए कि वो साक्षात विष्णु। तो अगर आप भी क्रोध करेंगे, तो सामने कौन है आप नहीं पहचान पाएंगे। आपके मुंह से, आपकी वाणी से कुछ अपशब्द ही निकलेगा, कुछ दुख देने वाला ही निकलेगा, जिससे सामने वाले को कष्ट होगा। फिर आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि सामने कौन है। सामने आपकी माता है, आपके पिता हैं, आपका भाई बहन, गुरु मित्र कोई भी हो सकता है, लेकिन क्रोध आदमी को अंधा कर देता है। इसलिए रामचरितमानस के इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। जय श्री राम।